हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट रन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का पार्ट 2। इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करेंगे जो लगभग जिनकी संख्या होगी 12-13 के आसपास। तो हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे अब, और साथ ही हम एक डेरिवेशन भी कराने वाले थे पार्ट 1 में, लेकिन वो किसी कारणवश वीडियो फॉल्ट हो गई थी और वो कट गई थी। तो इस वजह से जो पार्ट 1 का रह गया था एक टॉपिक, यानी वो आप देख रहे होंगे वाई द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शंस, यानी कि किसी भी इक्वेशंस को पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशंस में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। मींस हम पढ़ रहे थे डेरिवेशन ऑफ पीडीई, यानी इन शॉर्ट में हमने कहा है, वैसे इसका विस्तृत रूप होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक, तो हम इसका फॉर्मेशन किस प्रकार से करते हैं तो उस फर्स्ट वीडियो में हमने जाना था, उसमें फर्स्ट मेथड हमने पढ़ चुके थे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे सेकंड मेथड, वाई द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शंस। और जो फर्स्ट मेथड था उसमें था वाई द एलिमिनेशंस ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। तो कांस्टेंट और फंक्शन तो आप भली भांति जानते ही है। चलिए देखते हैं वाई द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शंस का किस प्रकार से हम जो है डेरिवेशन करते हैं, फिर इसके पश्चात हम न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्या होता है, एक फंक्शन बनेगा तो हम कह सकते हैं हम यहाँ से मान लेते हैं कोई फंक्शन, लेट माना एफ यू कॉमा वी क्या है, एक फंक्शन है इक्वल 0। इस इक्वेशंस को हमने कह दिया फर्स्ट। ठीक है, अब वेयर जहाँ पर आप लिख सकते हैं वेयर यू एंड वी, जो आपके पास ये दिख रहे हैं, वी आर बोथ फंक्शन, किसके, दोनों ही फंक्शन हैं, किसके हैं, फंक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड, यानी कि ये जो अपना यू एंड वी है वो डिपेंडेंट है एक्स वाई एंड जेड पर। ठीक है, और देखा जाए तो आप एक्स को तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट यहाँ पर जेड जो होता है वो डिपेंड करता है एक्स एंड वाई पर। जी हम मानते हुए चलते हैं कि इसका विशेष ध्यान रखिएगा, जेड जो होता है वो इन दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी एक्स एंड वाई क्या है, हमारे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और देख रहे हैं टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो इसको मतलब किसमें डिफरेंशिएट किया जा सकता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में किया जा सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं हम यहाँ से इसका आपको क्या करना। देखिए, आप क्या करते हैं, इसको जब सॉल्यूशन किया करते थे तो आप एक ऐसा भी कह सकते थे कि यू जो है वो इस प्रकार से कनेक्ट होगा, यानी ये देखिए फंक्शन यू हो चाहे वी हो, दोनों ही फंक्शन इस किन से कनेक्टेड है, इनके साथ। तो ये भी कोई फंक्शन से कनेक्ट है, यानी कि अपन कह सकते हैं जैसे अपन कोई y बराबर एफ ऑफ फंक्शन बताते थे, यानी y निर्भर करता था x पर, इसी प्रकार से u निर्भर करता है एक्स वाई जेड पर। तो यहाँ से आप ऐसा भी कह सकते हैं, दोनों ही कर रहे हैं एक्स वाई जेड पर, तो आप ऐसा भी इसको कन्वर्ट में रूप में ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमने लिख करके ही बता दिया। अब इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करते हैं, यानी ये जो फंक्शन है इसको किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस से, उसका तरीका ये समझते हैं। सबसे पहले आप मैथमेटिक्स चूँकि पढ़ रहे हैं तो आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो फिर भी मैं बता देता हूँ फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन किस प्रकार से करते हैं। आइए देखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले एक्स के सापेक्ष करेंगे, फिर हम जो है बाद में हम जो है वाई के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, देखिएगा, अब देखिए चूंकि मैं अब कुछ कमेंट आए हुए थे, वैसे कुछ नहीं, एक ही कमेंट आया है 1.5-2 साल से। कोई कह रहा था कि ये मेरी जो हैंड राइटिंग है वो स्मॉल है। क्या करें, ऐसा होता है कि हम जल्दी जल्दी लिखते हैं तो कोई चीज़ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो कृपया कोशिश की। वैसे भी मैं बोलता हूँ, आपको स्पेलिंग आती होगी पार्शियली, जैसे मैंने बोला आपको स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही तो आपको कम से कम मैं बोल तो रहा हूँ, तो पार्शियली की स्पेलिंग आप जान सकते हैं, है ना। तो इनकी स्पेलिंग आप स्वयं भी जानते हैं। ठीक है, एक्स एंड वाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
इसका डिफरेंशिएशन करते हैं इस फंक्शन एफ का। देखिए करने का तरीका क्या हो तो समझिए। पहले एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो आपको लिखना है डेल एफ, ठीक है। अब देखिए जो आपका डिफरेंशिएशन पहले तो यू है ना, तो यू का होगा तो यानी डेल एफ यू। अब होगा यू चूंकि डिपेंड कर रहा है एक्स एंड वाई एंड जेड पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स, ठीक। इसका ये होता है यू। अब देखिए जो आपका एक्स है लेकिन यू के साथ में जेड भी शामिल है ना, और जेड डिपेंड करता है एक्स एंड वाई पर। तो आप देख सकते हैं, अब देखिए पहले एक्स के सापेक्ष हो गया। अब चूंकि देखिए एक्स के सापेक्ष कर रहे हो, वाई का कांस्टेंट मानते हैं, ये तो आप जानते हैं कि यदि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो साथ ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कांस्टेंट मानते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर वाई के लिए चूंकि देखिए आप जानते हैं यू किस पर निर्भर करता है, एक्स वाई जेड पर, ठीक है। अब देखिए एक्स का तो हम कर चुके, ये रहा, ठीक। अब देखिए आपको करना है वाई का, क्योंकि वाई क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ये टर्म क्या हो जाएगा जीरो। जब वाई यानी जब आपका टर्म आएगा क्या डेल यू, ठीक। इसका कर चलिए मैं करके बता देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा डेल एफ, ठीक, और फिर अपना आ जाएगा डेल यू। फिर यहाँ पर समझिएगा अब अपने वाई को लेकर चलना है, तो वाई में अपना कौन सा जीरो होगा, ये वाला जीरो हो जाएगा, यानी डेल यू डेल वाई डेल एक्स, ये वाला टर्म जीरो होगा ना, बिल्कुल होगा। इस वजह से क्या हो जाएगा, ये टर्म जो है सेकंड टर्म वो जीरो हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए आगे आपको पढ़ना है, अब वी का होगा, यू का तो आप कर चुके, अब वी का होगा तो डेल एफ क्या आ जाएगा डेल एफ, और साथ ही यहाँ पर बट उससे पहले जेड भी तो है। जेड डिपेंड किस पे कर रहा है, एक्स और वाई पर निर्भर कर रहा है। जेड किस पर निर्भर करता है, एक्स और वाई पर। जब इन दोनों पर निर्भर करता है तो जेड का भी होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, यहाँ आगे लिखिए डेल यू, ठीक, सॉरी डेल जेड और डेल जेड डेल एक्स, ठीक है। ऐसा वाई का मैं बता रहा था, तो वाई का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए डेल एफ डेल वाई और डेल, यहाँ पर देखिए फिर आगे डेल वाई डेल एक्स, ये होगा सेकंड टर्म। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा इस वजह से, ठीक है। जी अपना आ गया जी वाला टर्म। अब अगला देखते हैं। अब देखिए इसी में वी शामिल है तो वी का भी कीजिए। तो बस सिंपल है, डेल एफ डेल वी लीजिए यहाँ पर, और डेल वी डेल एक्स ले लीजिए। अब वो एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये वाला टर्म भी वाई का इसके साथ भी जीरो हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब क्या करना है, अब जेड का होगा तो यहाँ पर आ जाएगा डेल एफ डेल जेड, और यहाँ डेल जेड और डेल एक्स, फिर बराबर में क्या हो जाएगा जीरो। अब देखिए इसमें थोड़ा हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, एक फॉर्मूले तैयार करना है, ताकि हम एक ऐसा फॉर्मूला तैयार कर लें जो कि न्यूमेरिकल में भी काम आए। तो इसको हमें क्या करें, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करके आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, डेल एफ डेल यू डेल एक्स प्लस, अब देखिए आपका डेल एफ डेल जेड लिखा है तो आप क्या ऐसा लिख सकते हैं, डेल यू यहाँ है तो यू यहाँ ऐसा यू से मल्टीप्लाई एंड इस प्रकार से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। जो लिखने का तरीका होता है, जो प्रॉपर्टी होती है उसकी डिफरेंशिएशन की, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक। इसी प्रकार से ये अपना डेल वी एफ डेल वी और डेल वी डेल एक्स, ठीक है। और फिर इसी प्रकार इसमें भी आप वी, यहाँ वी है तो यहाँ पर भी वी कर दीजिए, डेल वी और डेल वी डेल जेड एंड डेल जेड डेल एक्स इक्वल क्या आ जाएगा जीरो। अब देखिए इतना अपना आ गया। अब देखिए इसमें आपका डेल एफ डेल यू कॉमन है, तो यहाँ पे जी मैंने क्यों किया, अभी आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमें किसको हटाना है, आपको जो आपका आर्बिट्ररी फंक्शन है एफ, इसको आपको एलिमिनेशन करना है। आप हेडिंग पड़ी हुई है वाई द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शंस, तो आपको आर्बिट्ररी ऐसी कुछ कंडीशंस बनानी है कि आर्बिट्ररी फंक्शंस कॉमन आकर के कट जाए, तो वही हम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए डेल यू डेल एक्स प्लस यहाँ देखिए डेल यू, फिर क्या आ जाएगा डेल जेड, और देखिए ये क्या बन गया स्मॉल पी, तो पी हो गया, ठीक। इसी प्रकार से डेल एफ डेल वी, और यहाँ पर जी कॉमन कर चुके हैं तो डेल वी डेल एक्स, और फिर प्लस यहाँ देखिए फिर कॉमन कर चुके हैं तो डेल वी डेल जेड एंड यहाँ पर भी पी बना हुआ है ऑलरेडी पहले से, ठीक है। ऐसा कर लेंगे, इतना तो आपको समझ में आ गया जी। आपका फंक्शंस जो होता है यू एंड वी, उसका किस प्रकार से डिफरेंशिएशन करने, तो वो आप देख रहे हैं इस प्रकार से।
ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए जल्दी जल्दी से। देखिए आपका फंक्शन यू एंड वी का था, बी डिपेंड कर रहा था एक्स वाई जेड पर और जेड डिपेंड करता है एक्स वाई पर। ठीक है, तो हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल एफ डेल यू डेल एक्स, यू का कर रहे हैं तो यू का। अब चूंकि इसी में समाहित है एक्स वाई जेड, एक्स का तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना है वाई के सापेक्ष, तो वाई की कंडीशन ये होगी क्योंकि डेल यू डेल एक्स आएगा तो डेल यू डेल एक्स के 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी 0। इस वजह से सेकंड टाइम 0 इसका करेंगे जेड के सापेक्ष। अब जेड इसलिए 0 नहीं होगा क्योंकि जेड ऑलरेडी डिपेंड कर रहा एक्स एंड वाई पर। ठीक है, ये आ गया। इसको इक्वेशन आप जो है अभी रुकिए, इसको आप पक्षांतर कर दीजिए। आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, डेल एफ डेल यू, ठीक है, और इसके साथ ही डेल यू डेल एक्स प्लस पी इंटू डेल यू डेल जेड, इसको पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का डेल एफ डेल वी, ये तय करने का तरीका होता है। ठीक है, फिर डेल वी डेल एक्स प्लस पी इंटू डेल वी डेल जेड इक्वल तो ऑलरेडी लग चुका है, इक्वेशन इसे सेकंड कह दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से आपने जब किसके सापेक्ष कर रहे थे, एक्स के सापेक्ष ये आया, जब वाई के सापेक्ष करेंगे तो आप क्रमशः कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर आप अगेन कर लेंगे। नाउ सिमिलरली डिफरेंशिएशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी लिख चुके हैं तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने फिर भी लिख दिया है आपको। ठीक है, चलिए करते हैं हम इसका भी डिफरेंशिएशन वाई के साथ। तो अंतर क्या आना है, तो कुछ अंतर नहीं आना। अंतर क्या आएगा, जहाँ पर एक्स था वहाँ क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। इसी को देखते हुए आप बना सकते हैं, है ना। तो आपको इतना करने की फिर आगे प्रोसेस नहीं है। देखिए तो आगे करेंगे तो डेल एफ डेल यू जो का त्यों रहेगा। अब यहाँ करेंगे तो आपका बन जाएगा डेल यू डेल वाई। ठीक है, क्योंकि वाई के सापेक्ष करें तो डेल वाई हो जाएगा। फिर प्लस अब वहाँ पर क्यू हो जाएगा क्योंकि आपका बनेगा डेल जेड डेल वाई, और डेल जेड डेल वाई क्या होता है, क्यू होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा डेल जेड। ठीक, इसी प्रकार से आपका बनेगा डेल एफ डेल वी, और फिर बन जाएगा आपका यहाँ से डेल वी डेल वाई और प्लस डेल वी डेल जेड, यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्यू। ठीक, बराबर 0। इसको भी आप पक्षांतर कर देंगे तो डेल एफ डेल यू डेल वाई, एक तरीका से हम न्यूमेरिकल लगा रहे हैं। ठीक है, जेड, और फिर इसको उस साइड पक्षांतर कर देंगे तो डेल एफ डेल वी और डेल वी डेल वाई प्लस क्यू। ठीक है, डेल वी डेल जेड। ठीक, ये आ गया इक्वेशन थर्ड। अब देखिए इसका हम डिवीजन करा दें दोनों इक्वेशंस का, तो आपके ये ऑलरेडी जो है आपके आर्बिट्ररी फंक्शन वो नेग्लेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, तो हम क्या कह सकते हैं 2y थर्ड कर दें। यदि 2y थर्ड करेंगे तो अपना क्या जाएगा, डेल यू डेल एक्स प्लस पी इंटू डेल यू डेल जेड। ठीक, और डिवाइड कराएंगे तो आपका ये आर्बिट्ररी फंक्शन है जो कट जाएंगे, डेल वाई प्लस क्यू डेल यू डेल जेड, और इक्वल करा देंगे। ठीक, यहाँ पर कराएंगे तो अपना आ जाएगा डेल वी डेल वाई, ठीक है, सॉरी एक्स, ठीक, फिर प्लस पी इंटू डेल वी डेल जेड। इसी प्रकार से आपका आएगा डेल वी डेल वाई प्लस क्यू, ठीक है, और यहाँ डेल वी डेल जेड। इस प्रकार से ये अपने टर्म्स आए हुए हैं। ठीक है, अब इन टर्म्स को हमें क्या करना पड़ेगा, आपको सेपरेबल करना है, यानी जो पी का कोफिशिएंट रहेंगे पी के साथ, और यानी कि आपको क्या करना है, इनका करणीय गुणा करा करके इसको हल कर लेना है। कर लेंगे, एक सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप करेंगे तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखिए आप इनका पहले इसके साथ इसके साथ फिर आप इनका सेपरेबल करेंगे तो आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, इसको लिखिएगा, क्योंकि मैंने तो इसको लाइन कर लिया है, आप भी कर सकते हैं, लाइन बहुत आसान है। तो डेल यू डेल वाई डेल वी डेल जेड, ठीक है जी, क्रमशः बन चलते हैं। यहाँ डेल वी डेल वाई
यहाँ पर डेल यू यानी कॉफिशिएंट इसकी आपस में बदल दो तो अपना जो है पी का कॉफिशिएंट निकल आता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्यू वाले मल्टीप्लाई कराते हुए इनका करेंगे तो डेल यू डेल एक्स डेल यू डेल जेड, ठीक है, माइनस अब इसकी फिर से बदल दीजिए तो डेल यू डेल एक्स डेल वी डेल जेड। बस इतना करना है, आपके क्रमशः जो है क्यू का भी निकल आएगा। ठीक, इक्वल में अब आपके मल्टीप्लाई में जितने टर्म्स हैं वो सभी आ जाएंगे, यानी थोड़ा सा अंतर आएगा। डेल यू डेल एक्स इंटू डेल वी डेल वाई माइनस डेल यू डेल वाई और डेल वी डेल एक्स। ठीक है, ये इतना अपना क्या है बना हुआ है। ये जो आपका देख रहे हैं यही इक्वेशन से आपकी फाइनल। अब आप चाहे तो इनको सिंबल रूप में भी लिख सकते हैं, यानी आप इनको कुछ इतना टर्म्स को कुछ मान लें। सपोज हमने इसको कैपिटल पी कह दिया, ठीक, और इसको कह दिया हमने स्मॉल क्यू, और ये हमने कह दिया कैपिटल आर। तो कहीं कहीं पे आप तुलना कराते हुए तो ये इक्वेशंस बनती है। तो अब वीयर आप लिख सकते हैं, वीयर जहाँ पर लिख सकते हैं जो आपका पी है कैपिटल पी है वो क्या है, ये वाला टर्म्स है, यानी लिख लो डेल यू डेल वाई डेल वी डेल जेड माइनस डेल वी डेल वाई डेल यू डेल जेड। ठीक, ये है। इसको आप क्या है चूँकि देखें यू और वी पर निर्भर कर रहा है तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं यू कॉमा वी, यानी यू और वी का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके सापेक्ष, देख रहे हैं वाई जेड के सापेक्ष, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से क्यू को भी आप जे टर्म उतारिएगा, क्यू किस किस पर निर्भर कर रहा है, बी और यू पर, और डिफरेंशिएशन एक्स और जेड के सापेक्ष हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं यू कॉमा वी और यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल जेड एक्स। ठीक है, इसी प्रकार कैपिटल आर क्या हो जाएगा यू कॉमा वी और जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है एक्स कॉमा वाई पर। तो इस प्रकार से ये डेरिवेशन हुआ। कहीं भी यदि डाउट रहे तो आप हमें ज़रूर बताइए। चलिए आइए देखते हैं न्यूमेरिकल किस प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए ये न्यूमेरिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का हमें क्या करना, फॉर्मेशन करना, लिखा है फॉर्म। ठीक है, एलिमिनेशन करना है एच एंड के का। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया। तो सबसे तरीका क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन इनका करना है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप शॉर्ट में कर लीजिएगा। ठीक है, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कैसे। सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिए, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई के सापेक्ष करेंगे तो फिर देखते हैं क्या आता है, समझिएगा। देखिए अब यहाँ से हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे सब्जेक्ट टू 2x माइनस एच। ठीक, कितना आ जाएगा, अब x का होगा तो 1 आएगा। ठीक है जी, तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसका करेंगे तो 2z, अब चूंकि z निर्भर करता है XYZ, आपको मैंने कई बार बता दिया है। ठीक है, डेल z डेल x, इसका c क्योंकि कांस्टेंट है ये 0, लेकिन जी c अपना क्या आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, कहा नहीं है आपको, सिर्फ एलिमिनेशन करना एच एंड के का। ठीक है, तो ये देखिए, तो यहाँ से आपको क्या आ गया, यहाँ से वैल्यू आप निकाल सकते हैं x माइनस एक्स, ये वैल्यू आप निकल के आई कितनी, माइनस का z डेल जेड डेल एक्स मीन्स, अथवा इसको ऐसा भी कह सकते हैं माइनस का जेड पी। इसी प्रकार से आप y के सापेक्ष करेंगे एंड y के सापेक्ष करेंगे तो 2y माइनस के का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन कर चुकी हैं। इसी प्रकार से यहाँ करेंगे तो 2z, ठीक है, और जेड वाई डेल जेड इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे y माइनस के की, तो अपन को मिल जाएगा कितना, माइनस जेड क्यू। अब देखिए ये दोनों ही वैल्यू उठाकर इस समीकरण में रख देंगे तो आपको फाइनल इक्वेशंस मिल जाएगी। तो रख दीजिए, यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, इसकी जगह पे आप ये रखेंगे, चाहो तो इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड कह दीजिए। तो आप कह सकते हैं फर्स्ट सेकंड फर्स्ट से, इन तीनों इक्वेशंस को मिला करके करेंगे, वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो क्या मिलेगा आपको मिल जाएगा जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। जेड स्क्वायर कॉमन कर लीजिए तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इक्वल सी स्क्वायर। यही आपका फाइनल रिजल्ट है।
है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप कीजिएगा। देखिए, इसका डिफरेंशिएशन करना आपको, एलिमिनेट करनी है किसकी, ए बी सी की। हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी डिफरेंस, क्योंकि देखिए इसमें 3 वेरिएबल हैं, तो ध्यान दीजिएगा। हो सकता है हमें 2 टाइम्स भी डिफरेंशिएशन करना पड़े, क्योंकि आपको कम से कम 3 इक्वेशंस चाहिए। आप जानते हैं किसी समीकरण को सॉल्व करना तो कम से कम 3 इक्वेशंस बननी चाहिए, तो इसी के अनुसार। ठीक है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो पहले एक्स के सापेक्ष करेंगे, तो 2x ए स्क्वायर, ये तो अपना 0 हो जाएगा। फिर 2z, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर सी स्क्वायर, और डेल जेड डेल एक्स, तो इसको हम p कह देते हैं, डायरेक्ट p कह देते हैं। ठीक है, ये अपना इक्वेशंस बन गया। इसको इक्वेशन जो है आप सेकंड कह सकते हैं। ठीक है, ठीक। इसी प्रकार y के सापेक्ष करेंगे तो ये फर्स्ट टाइम 0 हो जाएगा, इसका होगा तो 2y वी स्क्वायर। ठीक, और अपने पास यहाँ पर बचा है क्या, 2z सी स्क्वायर इंटू क्यू इक्वल 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए 2 इक्वेशंस ही बनी है। अब हम क्या करें, या तो आप इसका डिफरेंशिएशन करा दीजिए 1 टाइम्स, या इसका करा दीजिए। तो हम पहले इसका करा देते हैं, दोनों में आपको सॉल्व करके बता दे रहे। ठीक है, चलिए हम क्या करें, सेकंड का अगेन करा देते हैं। तो हम क्या कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएशन करा देंगे। डिफरेंटिंग यानी डिफरेंशिएशन टू पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष कराएंगे। चाहे अब इसका वाई के साथ इसको भी करा सकते हैं। चलिए मैं दोनों तरीके से बताऊंगा आपको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2/a स्क्वायर। ठीक है, फिर जेड का कराएंगे हम, यहाँ से समझिएगा। तो देखिए यहाँ फर्स्ट सेकंड से इनका होगा, नहीं होगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2/c स्क्वायर, डेल जेड डेल एक्स आएगा तो वो बनेगा p, तो यानी हो जाएगा p स्क्वायर। ठीक है, और प्लस यहाँ पर देखिए 2/c स्क्वायर इंटू पी ज्यों का त्यों। अब चूंकि x के सापेक्ष कराए हैं तो डेल 2z डेल x2 इक्वल 0। इसको आप सही फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, देखिए 2 से आप डिवाइड करा देंगे तो 1/a स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देख सकते हैं अब क्या है, यहाँ समझिएगा ध्यानपूर्वक। देखिए सॉरी, यहाँ पर जेड है, क्योंकि आपका डिफरेंशिएशन आप इसका तो ऑलरेडी यहाँ जेड का कर चुके हैं, तो आप यानी जेड जो कहते हैं पी का होगा तो जीरो बनेगा, नहीं बनेगा, तो यहाँ जेड है, हमने मिस्टेक से लिख दिया था। ठीक है, तो अपना ये बन गया। अब यहाँ पर समझिएगा, ये अपना इतना आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको भी सही से लिख लीजिए, 2 से डिवाइड दे दिया चूँकि सी स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा अपना, देखेंगे तो डेल 2z डेल x2 इक्वल 0, इतना आ गया। आप क्या करें, इसमें आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में x यदि आ जाए तो आपको ये इक्वेशन अब बन जाएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें x से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा x/a स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ p स्क्वायर x डिवाइड में c स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर zx और यहाँ सी स्क्वायर, और यहाँ बन जाए जी क्या होता है, r होता है, तो r इक्वल 0, इतना आ गया। अब आप क्या करें, जो आपका 2 इक्वेशन 2 से भाग करा दें, इसकी वैल्यू x/a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये उस साइड ले जाकर तो रख दीजिए यहाँ पर। तो रखेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा वो समझिएगा। ठीक है, वो समझने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको देखिए। तो रखिए वैल्यू यहाँ पर रखेंगे माइनस का z/c स्क्वायर इंटू पी प्लस p स्क्वायर x/c स्क्वायर प्लस zxr डिवाइड में c स्क्वायर इक्वल 0। इसको आप उस साइड भेज दीजिए तो अपना क्या बन जाएगा, आप देख सकते हैं c स्क्वायर 0 टाइम चला जाएगा तो अपना बचेगा यहाँ पर क्या, वो समझिए p स्क्वायर x प्लस zxr प्लस माइनस zp इक्वल 0। तो यही अपनी इक्वेशंस बन जाएगी, यही अपनी क्या हो जाएगी, फाइनल इक्वेशंस हो जाएगी। देखिए जब आप इसमें एलिमिनेशन सबका हो गया, ABC हो गया, तो यही अपनी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, यही रिक्वायर्ड इक्वेशंस हो जाएगी। पार्शियली यानी PDE लिख दीजिए शॉर्ट में। ठीक, रिक्वायर्ड PDE। देखिए इतना जी अपना आ गया। अब आपको क्या करना है,
आप जब इसको लेकर चलेंगे, यानी जब आप अभी आपने किस इक्वेशंस कराया, इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे, जब आप इसका कराएंगे तब आपको क्या मिल जाएगी इक्वेशन, फिर आपको मिलेगी इस प्रकार से। बस जहाँ पर जो अपना है वो है जेड, वहाँ पर आपको मिल जाएगा कैसे, देख सकते हैं पी है वहाँ क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और जहाँ एक्स है वहाँ क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, ठीक। और प्लस क्या हो जाएगा, जहाँ आर है वहाँ टी हो जाएगा, यानी जेड वाई टी हो जाएगा, ठीक। और फिर इसके पश्चात क्या हो जाएगा माइनस का क्यू जेड हो जाएगा, बस इक्वल टू 0। या आप जब उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको ये इक्वेशंस मिलेंगी। तो ये दोनों ही इक्वेशंस हैं, आप चाहे इसको ला दीजिए चाहे इसको, दोनों ही सही हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, फॉर में डिफरेंशियल इक्वेशंस, इक्वेशन एलिमिनेटिंग द या एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी फंक्शन फाई, यानी फाई का हमें क्या करना है, इसको हमें एक निगलेक्ट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो फंक्शन है उसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए जब एक्स के सापेक्ष करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक्स है, ठीक। फाई ये तो चूंकि कांस्टेंट माने क्योंकि वाई का फंक्शन है तो फाई डैश आएगा एक्स माइनस वाई। अब एक्स का होगा तो क्या आएगा 1 आएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट। सेकंड का करेंगे तो देखिए वाई इसमें वाई इसमें, तो इनका क्या हो जाएगा फर्स्ट सेकंड से इनका डिफ्रेंशिएशन होगा। तो फर्स्ट ये होगा, यानी पहले इसका होगा तो ई टू दी पावर एन वाई का ई टू दी पावर एन वाई, चूँकि ये उसमें है तो ये आ जाएगा बाहर, ठीक। ये ज्यों कहते हैं अपना रहेगा, ठीक। इसी प्रकार से आप जब ज्यों कहते हैं और फिर अगला करेंगे तो इसका होगा तो ये अपना फाइव डैश एक्स माइनस वाई, प्लस था यहाँ पर प्लस होता, लेकिन यहाँ पर क्या माइनस वाई का वर्ग होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। बस ये वैल्यू उठा करके आप इसमें रख दीजिए तो आपका एलिमिनेशन हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, फॉर में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय द एलिमिनेटिंग स्मॉल एफ एंड कैपिटल एफ का हमें एलिमिनेशन करना है। तो हमें फिर से हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो करेंगे तो इस प्रकार से होगा, जो फंक्शन देख सकते हैं यहाँ एक्स है तो इनके बन ही आएगा, लेकिन इसका करेंगे तो वाई के सापेक्ष करेंगे तो ये फंक्शन का डैश हो जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं वाई आई वाई का भी होगा तो वाई क्या हो जाएगा बाहर निकल आएगा। इसी प्रकार से इसमें तो देखिए आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि स्पष्ट फंक्शन नहीं बनेगा। आई का गुणा करेंगे तो वाई इसमें आएगा, आई इसमें आएगा, हो सकता है कि आपको डिफ़िकल्टी पड़े। जब ये कंडीशन आए तो आप क्या करेंगे एक टाइम्स और करा दिए करें तो फिर इक्वेशन जो है फाइनल आ जाती है। एक बार फिर से करेंगे इन दोनों का आपस में एक्स एंड वाई के सापेक्ष। देखिए एक्स के सापेक्ष करेंगे तो आपको मिल जाएगा डबल टाइम्स ये, और जब इसके सापेक्ष करेंगे तो देखिए आई स्क्वायर बनेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, यहाँ आई स्क्वायर बनेगा तो यहाँ भी वैल्यू -1, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये सब कट जाएंगे, आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आप ये सिंपल है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन से आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आया भी है। देखिए इसका भी आप देख रहे हैं ए और बी हमें एलिमिनेट करना है, तो देखिएगा तो सबसे पहले एक्स के सापेक्ष करेंगे तो आप वाई प्लस वी मिलेगा, जेड के वाई के सापेक्ष करेंगे तो एक्स प्लस ए मिलेगा। बस दोनों की वैल्यू उठा करके एक्स प्लस ए और वाई प्लस वी की रख दीजिए तो आपको फाइनल रिजल्ट ये इक्वेशंस मिल जाएगी। अगला देखेंगे हम, देखिए जेड बराबर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वी, इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स के सापेक्ष करेंगे तो पी बराबर ए आएगा, यानी पी मैं इसको कह देता हूँ डेल जेड डेल एक्स क्या होता है पी होता है। इसी प्रकार क्यू बराबर आपको ये मिल जाएगा। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आप देख रहे हैं ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू ए की वैल्यू रख देंगे तो अपना आ जाएगा फाइनल रिजल्ट ये। बहुत सिंपल है, आसानी से कर सकते हैं, है ना। अभी हम आगे जो है 4 पेट मेथड जितने भी लैग्रेंज मेथड होते हैं सब पढ़ेंगे। जेड बराबर आपको ये इक्वेशन से फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स के सापेक्ष करेंगे तो ये मिलेगा, वाई के सापेक्ष करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा इतना। वह दोनों को हम क्या है समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे तो हमें जो फाइनल रिजल्ट ये मिल जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम, यहाँ से देखिएगा ये फंक्शन दिया गया है, इसका डिफ्रेंशिएशन एक बार चूँकि यहाँ पर y नहीं है x और t है तो x के एक्स के सापेक्ष किया तो हमारा ये आ गया डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। जब y के सापेक्ष करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे देख सकते हैं, इसमें भी देखो आप जब डिवीजन करा देंगे तब आपका सब कट जाएगा, आपका क्या बनेगा डेल जेड, यानी आपका डेल जेड डेल एक्स बनेगा और डिवाइड में डेल टी बराबर में क्या आ जाएगा कोट पी एक्स, ये आ जाएगा।
इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बढ़िया इक्वेशंस नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करा दें। तो देख सकते हैं फिर से डिफरेंशिएशन कराएंगे तो अपने पास क्या बनेगा, इसका होगा। तो डिफरेंशिएशन ये सिंपल है, इनको मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगा, फिर भी यदि डिफरेंशिएशन में आपको दिक्कत आती है तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपको बता देंगे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड टी के सापेक्ष करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, बस दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका देख रहे हैं अब जो रिजल्ट आया वो परफेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये दिया गया है, डिफरेंशिएशन फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष करेंगे तो देखिए फंक्शन का होगा तो डैश आ जाएगा। अब वाई अपॉन एक्स का और होगा तो 1/r से होगा, तो ये जो होगा थे वाई अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है ना हमारा वाई। ठीक है, अब ये क्या होता है, पी होता है। इसी प्रकार से वाई के सापेक्ष करेंगे तो वाई अपॉन एक्स का होगा तो 1/x। ठीक है, क्योंकि एक्स कांस्टेंट मानेंगे जब एक्स के सापेक्ष वाई के सापेक्ष होगा, तो ये क्यू हो गया। अब देखिए ये जो अपना है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, समीकरण 2 से नहीं लिख सकते इसको अलग। अब ये वैल्यू किसके बराबर है, क्यू के बराबर, क्यू रख दीजिए, बस इसको हल कर लीजिए, आपका ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, ये भी अपना फंक्शन जो एग्जाम्पल में किया वही है इसमें। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आगे आएगा। ठीक है, वही सवाल वहाँ पर आई था, यहाँ पर ए है, तो इसका भी वैसे ही करना है हमें। तो क्या हो जाएगा देखेंगे तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन अगर फिर से करेंगे तो फिर वही कंडीशन बनेगी। बस आप देख रहे हैं ए स्क्वायर कॉमन है तो कॉमन कर लेंगे तो ये। अब आप सोच रहे हो कि ए स्क्वायर का हमने एलिमिनेशन क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ करना है आर्बिट्ररी फंक्शंस का। क्वेश्चंस में दिया था, मैंने शॉर्ट में ही लिख दिया था क्वेश्चंस, उसमें सिर्फ हमें आर्बिट्ररी फंक्शंस का करना था एलिमिनेशन, ना कि कांस्टेंट का। ठीक है, तो ये समझ जाइएगा, इस वजह से ए स्क्वायर का हमने नहीं किया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब आपको ये फंक्शन से इसका भी आपको हल करना है, यानी इसका फॉर्मेशन करना है डिफरेंशियल पार्शियल इक्वेशंस में। देखिए आगे बढ़ेंगे तो इसको देखिए एक्स के सापेक्ष करेंगे तो ये इस प्रकार से, वाई के सापेक्ष करेंगे तो ये इस प्रकार से पार्शियल डिफरेंशिएशन है। आप देखिए पार्शियली में क्या होता है, जिसके सापेक्ष करते हैं तो उसका जो साथी वेरिएबल होता है उसको कांस्टेंट मानते हैं। यहाँ एक्स है और वाई है, तो वाई कैसा साथी वेरिएबल है तो उसको क्या माने, कांस्टेंट। तो एक्स के सापेक्ष होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0। इसका करेंगे तो 2f का फंक्शन का क्या होता है, डैश। ठीक है, अब देखिए एक्स का हो रहा है तो माइनस का 1/x, जो वाई है लॉग वाई का क्या हो जाएगा, 0। ये आ जाएगा आपको। इसी प्रकार से वाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स को क्या मानेंगे, कांस्टेंट, इसको हल कर लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, जब हल करेंगे फिर अब उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी तो ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू हम जो है इतनी है, तो ये वैल्यू उठा करके हम इक्वेशन थर्ड में रख देंगे, हमें ये इक्वेशंस मिल जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है देखो वही वाला है जो हमने डेरिवेशन कराया, तो u एंड v। ठीक है, इस जो है यहाँ हमने ये इस बराबर मान लिया, इस बराबर ये आ गया। डिफरेंशिएशन कर लेंगे हम इस फंक्शन का, तो हमने फॉर्मूला भी डेरिवेशन कराया स्टार्टिंग में, तो वही डेरिवेशन यहाँ लिखा। हमें चाहिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, तो हमें ये फंक्शन ये दी गई हैं वैल्यू, इनको हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन करा करके इन सब की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली। ठीक है, अब इसको देखते हैं अगले पेज में कहाँ पर लिखा हमने। देखिए तो हमने वैल्यू निकालनी, तो हमें इक्वेशन ये मिल गया इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए अगेन डिफरेंशिएशन उसी का कर देंगे, हमने जब y के सापेक्ष करते तो ये भी फॉर्मूला लिखाया है, तो इसमें भी इन सब की वैल्यू चाहिए, तो हमें ये पता है, तो एक बार y के सापेक्ष कर देंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इसी प्रकार z के सापेक्ष कर देंगे तो इसकी, इन सब की वैल्यू ये मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, इनको उस साइड पक्षांतर, इसको इस साइड पक्षांतर, बस भाग दे देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। फिर हमने स्टेप में क्या बताया था, p के गुणांक और q के गुणांक को साथ में अच्छे से सेपरेट कर देंगे, तो वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस जो रहे होंगे वह काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे होंगे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद दोस्तों।